वेलकम सारे बच्चों का स्वागत है उद्भव सर मैथ में। वही सारे बेटा सारे बच्चे जल्दी जल्दी लिंक को ग्रुप में शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग श्रेयांश पटेल, गुड मॉर्निंग सरिता शर्मा, गुड मॉर्निंग संजना गुप्ता, गुड मॉर्निंग मीनाक्षी, गुड मॉर्निंग महिमा, गुड मॉर्निंग निधि यादव, गुड मॉर्निंग बेटा संजना। अरे स्टार्ट हो रही है तो ठीक है। सारे बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। देखते हैं बेटा लिंक टाइप हुआ है कि पुराना ही क्वेश्चन बचा है। सारे बच्चे ग्रुप में जल्दी से क्या नाम है क्लास में जुड़ जाइए। सारे लोग लिंक को शेयर कर दीजिए, ठीक है। एक मिनट सुन जाइए। ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, गलती कहाँ हुआ। चलिए बेटा ये नहीं होगा तो हम आप लोगों को एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग बेटा। ये क्वेश्चन हुआ था कि नहीं हुआ था बेटा? हो गया था। गुड मॉर्निंग रीना, संजना। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन करा देंगे क्योंकि शायद टाइप नहीं हो पाया है, क्वेश्चन बदल गया है कुछ, ठीक है। चलिए कर लीजिए आप लोग।
सारे बच्चे सारे ग्रुपों में जुड़ जाइए, पहले तो ये काम करिए। सारे लोग जो है, मेरी वॉइस मिल रही है? एक मिनट और रुक जाइए थोड़ा सा बेटा, जब तक आप लिंक को शेयर कर दीजिए। आप लोग लिंक को तब तक आप शेयर कर दीजिए। चलिए बेटा, अब शुरू करते हैं लोग। मैं माइक लगाना भूल गया हूँ। वॉइस आ रही कि नहीं आ रही? अब वॉइस आ रही कि नहीं आ रही बेटा? बाकी लोग कहाँ चले गए? तो इसमें हम आज चक्रवृद्धि ब्याज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कराएंगे। ठीक है बेटा, क्या कराएंगे? चक्रवृद्धि ब्याज कराएंगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, 2 वर्षों में 35% प्रतिवर्ष की दर से 24,000 रुपये का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलने वाली राशि क्या होगी? मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक। सारे बच्चे जो है लिंक को शेयर नहीं करते हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद जो है आपके पात्र हो। ठीक है, चलिए
2 वर्षों में 35% प्रतिवर्ष की दर से 24,000 रुपये के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी? ठीक है, 2 वर्षों में। तो पहले CI निकाल दो। CI क्या होगा भाई? कहोगे 35 प्लस 35 प्लस 35 गुणे 35/100, ये हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, और ये 4225 हो जाएगा। 35 40 40 30 1225 हो जाएगा, सॉरी 40 30 1225 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा। 82.2 यहाँ लिख देता हूँ 82.2.5%, ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। और ये 82.25 गुणे 24, 100% बराबर कितने के होता है बेटा? 24,000। 1% बराबर 240 का गुणा कर दोगे। ठीक है, गुणा करके सॉल्व करके आप लेकर आइए, कितना आएगा? 1 0 से 0 हट जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा। 24 पंचे 120, 0 हटा दीजिए। ठीक, 120 में जो 0 लिखोगे 0 दशमलव हटा दीजिए। 24 दूना 48, 48 12 60, 48 12 60 हो जाएगा। 24 दूना 48, 6 54 हो जाएगा। अब कहीं पर 4 दिया हो, दूसरे अंक पे 4 दिया हो तो टिक कर दीजिएगा। कैसे टिक करोगे हम बता रहे हैं। 24,000 ये दिया गया है, क्वेश्चन को आप टेक्निक से ही लगाएंगे। और उसके बाद जो भी संख्या अंतिम के 2 डिजिट माल दिया जाए, कुछ भी आया हो x y z, 04 लास्ट में बना रहेगा। 04 लास्ट में A विकल्प में है, इज द राइट आंसर। सीखने की प्रवृत्ति डालिएगा, जिससे हम क्वेश्चन को ज़्यादा कैलकुलेशन ना कर पाए करें और आंसर आसानी से लग दें। ठीक है, क्लियर बेटा? दूसरा आप कहोगे, दूसरा तरीका है 35 दिया है 135। देखिए 35 का मतलब 135 बटे 100 कितनी बार? 135/100 2 बार -1 × 100। 1% बराबर 240 के, 100% बराबर ये, तो 1% बराबर यहाँ गुणा कर दोगे। ये हुआ 27, ये हुआ 20, ये हुआ 27, ये हुआ 20। 27 का वर्ग मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो ऐसे गुणा कर लिया करो, हमारे जैसे 7 7 49 होता है। ठीक है बेटा, और फिर यहाँ 2 लिखेंगे, 7 दूनी 14 लिखेंगे, और 4 18 लिखेंगे, और ये 54 लिखेंगे। ठीक है, ये 9 लिखेंगे, 8 4 12 लिखेंगे, 729 होता है। तो ये लिखोगे 729/400 -1 × 24,000। ठीक है, अब गुणा करके काट देंगे हम, ये आ जाएगा 329, और यहाँ नीचे 400 रहेगा, 2 0 कट जाएगा, × 60 हो जाएगा। वही देख लो, फिर 0 आ गया, 9 6 54 है ना बेटा? 1 0 बढ़ा दीजिए, और फिर 6 9 54, 6 दूनी 12, 12 5 17, और 6 3 18 1 19। ये आपका इंटरेस्ट मिलेगा, CI मिलेगा। इसी में यदि हम मूलधन जोड़ दीजिए तो आपका A की वैल्यू आ जाएगी। कितना है? 24,000। ठीक है, अब बाबू वर्ग हमारे जैसे रहोगे तो कोई बात नहीं, यदि आता है तो ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन।
2400 रुपये का वार्षिक संयोजन द्वारा 20% प्रतिवर्ष के दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है बेटा, 20-20 लिखा है, 44% CI आएगा, 44% CI आएगा। 1% 240, 44 गुणे 24 कर देंगे, 24 चौका 96, कहीं छा दिया हो इकाई का अंक तो बताना बेटा, ये दिया है 1056 आंसर हो जाएगा। 24 चौका 96, 24 चौका 96, 9 जोड़ देंगे, ठीक। ये समझ रहे हो कि नहीं, ये 44 का मतलब मूलधन का 44%। और ये आया कैसे, प्रथम वर्ष 20 मिला, अगले वर्ष 20 मिला, फिर 20 का 20% कितना होगा 4, कुल 44% इंटरेस्ट मिलेगा। और 100% बराबर आपका ये दिया गया है 2400, 1% बराबर 24 का गुणा कर देंगे, आंसर CI आ गया। क्लियर। आराम से बताइए, आ गया समझ में कि नहीं आया भाई। इसका तरीका ये होता है जो इंटरेस्ट निकालने का, x + y + xy/100, 2 वर्ष दिया है, 2 के लिए है। यहाँ कितना है 20, 20 + 20 + 20 गुणे 20/100, ये कितना आ जाएगा 44%, 40 ये हो जाएगा, 4 ये 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। यदि एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1200 हो, उसी राशि पर 10 चौथे वर्ष ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो चौथे वर्ष ब्याज कितना प्राप्त होगा बाबू, चौथे वर्ष जो प्राप्त होगा 2 वर्षों तक तो मिल चुका है। क्या भाई नाराज क्यों हो जाते हो, मार खाना है क्या। 2 वर्षों तक आपका ये मूलधन का काम करेगा ये 1200, इसी पर ब्याज जोड़ लो 10% की दर से। तो एक तरीका तो ये है 10% 110/100 कर दो, फिर 110/100 कर दो, 4 जीरो घटा दो, इकाई का अंक 2 आएगा। कोई जीरो नहीं आएगा, इकाई का अंक 2 आएगा तो कहोगे सर डी और सी बी में से होगा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम कर देंगे 12 गुणे 11 तो 132 हो जाएगा, गुणे 11 कर देंगे। अब 132 हो जाएगा तो कहेंगे 11 दूना 22 है, 11 3 33, 33 2 35, 5 2 यहाँ भी दिया है, 11 कम 11 3 14 52, ये हमें आपको 14 52 मिल गया। तुम जो मिली मेरे ख्वाबों में मेरी बात हो गई, 14 52 आपका इंटरेस्ट CI आ गया। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा तरीका था इसको लगाने का, भाई 2 वर्षों तक, 4 वर्ष मत सोचिए, 2 वर्ष तक तो मुझे 1200 तो मिल ही गया है। 10% की दर से 10 + 10 + 10 गुणे 10/100 मीन्स 21% आपको मिलेगा इंटरेस्ट, 21% है। और ये जो है मूलधन का काम कर रहा है, 21 गुणे 12 कर दो, ठीक है। 12 12 24 25, 252 रुपया और जोड़ दीजिए इसी में, 252 रुपया और जोड़ दीजिए 2 वर्षों का, 14 52 हो गया, 14 52 हो गया। अभी भी समझ में नहीं आया भैया तो एक तरीका है जो बेहतर है, सबसे बेहतर तरीका वो लगा लो। पहले a निकाल दीजिए, a बराबर P 1 + R/100 पावर t लिख देंगे। p का मान, अब p का मान जो है यहाँ पर t बराबर 2 वर्ष कर देना। क्यों कर देना t बराबर, क्योंकि 2 वर्षों तक प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, मूलधन का काम कर लेगा। ठीक है, r का मान कितना है 10 है, बटे 100 कर देंगे,
वही मान आ जाएगा बेटा जो अभी अभी लगाया हूँ, 11/10, 11/10, ठीक है। और ये कुल धन कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष ये मूलधन का काम कर रहा है ना बेटा, तो ये मूलधन का काम करेगा तो कुल धन मतलब ये ब्याज जो है 1200, ये आपका हो जाएगा 1452, कुल धन 1452, क्योंकि हम ब्याज को मूलधन मान बैठा हूँ। 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 10,176 रुपया। निवेश की गई राशि कितनी है, 12/24, 12/44, 25.44% इंटरेस्ट होगा। ये तो पहले जान लीजिए, 4 चौक 16 होगा। आंसर जो आना चाहिए 40,000 आना चाहिए। लगेगा कैसे, 12% प्लस 12% प्लस 12 गुणे 12/100, ये सॉल्व करोगे 25.44% आ जाएगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ये है, तो निवेश की गई राशि क्या है। अब आप बताइए 25.44 ये दिया गया है, ये बराबर दिया गया है 10,176। बाबू ध्यान से देखिए, 25 चौका 100 होता है, 44 चौका 176 होता है, ये आ जाएगा 400। 2 अंकों दशमलव है, 1% बराबर 400 आ जाएगा। मूलधन की बात कर रहा है, 100% प्रिंसिपल अमाउंट ऑलवेज, इसको हम डिनोट जो करते हैं 100% का 100 का गुणा कर देंगे, 40,000 आ जाएगा। प्लस क्लास ज्वाइन कर लीजिए, अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ। इफ़ ज्वाइन प्लस क्लास 100% सिलेक्शन पक्का, 100% सिलेक्शन पक्का। ओके बेटा। अब बेटा जो हमारे स्टूडेंट हैं इसको बहुत अच्छे से गेन करते हैं, लेकिन जो कहने मतलब आप किताबी भाषा पढ़ोगे बाई कॉन्सेप्ट, ये एक सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है ना, डिग्री कई प्रकार के होते हैं ना, तो ये सुपरलेटिव डिग्री का है ये तरीका, और ये आपको सीखना होता है। कहते नहीं अरे ठीक है मतलब राइट है, एक है गुड है ना, एक तो ये भी चलो चल रहा है, एक नाइस है, इसके बाद आता है नाइस, उसके बाद आता है बेस्ट आता है, ये तो बहुत अच्छी कंडीशन है सिलेक्शन वाली, नाइस वाली भी सिलेक्शन है। एक फिर आता है सुपर बेस्ट है, एक नया कहानी मान लो, ये एक होता है ये वाली। बेटा ऐसे दिमाग में आना चाहिए, देखो मैं आपसे पकड़ रहा हूँ, ध्यान से देखना। 12/12, 12/12 24, 12/1 44, 25/44 आ गया, 25/44 आ गया। यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ 6 है, 4 चौक 16 देख लीजिए, 4 बार जाएगा, 25 4 बार जाएगा। यूनिट डिजिट 4 बार जाने का मतलब क्या हुआ, 4 पकड़ लेंगे कि 4 जरूर होगा, और ये 25 4 जरूर होगा तो 40,000 आंसर होगा। भाई कहीं 5 4 4.4 कुछ और दिया होता, कुछ समथिंग तो और सोचते, अदरवाइज सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये तरीका होना। एक कर्मचारी के वेतन हर वर्ष जुलाई के महीने में 10%, जो और यदि मई महीने में 2000 में उसका वेतन 15,000 हो तो 2021 में उसका वेतन कितना होगा। 10% की दर से उसका वेतन बढ़ रहा है, उसका वेतन कुल कितना हो जाएगा। 15,000 है, वृद्धि वेतन निकाल लो, 21% निकाल दीजिए। 21% वृद्धि बढ़ेगा 2 साल में, क्योंकि मई 2000 में अक्टूबर में बढ़ता है उसका वेतन। कब वृद्धि होता है उसका वेतन, जो है हर वर्ष जुलाई में होता है, तो मई के बाद जुलाई आएगा, और अक्टूबर यहाँ दिया है तो 2 जुलाई निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जान लीजिए। और 10% का मतलब 21%, और 1% उसका वेतन जो है 150 का गुणा कर दो, ठीक है बेटा। 0 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 30 3150 बढ़ जाएगा, 3150 से वेतन बढ़ जाएगा। 15,000 वेतन पहले से था, तो वेतन कितना हो जाएगा, 18,150 हो जाएगा। बोलो बेटा। क्या लिखी हो निधि यादव जी, सर्वोत्तम है। अरे नहीं, मैं कहाँ हूँ, मैं तो IM 0, अभी मैं पढ़ता हूँ। तुम्हें देखकर
मैं यूं ही पढ़ लेता हूँ, देखता हूँ आपकी भविष्य नींद गायब हो जाती है, सोचता हूँ कुछ और अच्छा करूँ क्योंकि मेरा भविष्य अच्छा हो जाए, सोचता हूँ कुछ और बेहतर करूँ क्योंकि मेरा भविष्य हो जाए, क्योंकि यू आर माई फ्यूचर, ऑल स्टूडेंट इज माई फ्यूचर। ठीक है बेटा, तो ऐसे पकड़ने का तरीका जानते रहिए। ये तरीका बेटा यूट्यूब वाले जब बाद में मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ मेरे क्लास को ज्वाइन कर लो, अनअकैडमी पे मैं पढ़ाता हूँ, और इस नंबर पे मुझसे आप कांटेक्ट कर लीजिए, मतलब या इस नंबर पे बात कर लीजिएगा, और आप जो है यकीन के साथ कहता हूँ आपका फ्यूचर बदल जाएगा, क्योंकि अभी क्लास हमारे कम हैं, तो इसीलिए कहता हूँ कि एक बार तुम देख लो। ठीक है, चलें बेटा। 1,60,000 रुपये वार्षिक वेतन पर विक्रय प्रतिनिधि के रूप में काम शुरू करता हूँ, और यदि उसके वेतन में हर वर्ष भैया 15% की वृद्धि हो जाए, तो उसने कंपनी के लिए कितने वर्षों तक काम किया था जब उसके वार्षिक वेतन 16 दूना 32। ठीक है बेटा, क्या मतलब वेतन इतना हो जाए, 16 लाख था क्या, एक नहीं 2,79,841, ये आपको जानना चाह रहा है, और ये बढ़ा रहा है कितना वेतन, तो स्वाभाविक है समय कितना लगेगा, समय कितना लगेगा वार्षिक वेतन ये हो जाए। तो 2 तरीका है बेटा इसका, मैं बता दे रहा हूँ कितना होगा। ऊपर वाला है यूनिट डिजिट 1, देखिएगा तरीका, यूनिट डिजिट है 1, 4 वर्ष हो जाएगा, ऐसे लगाओगे 4 वर्ष, कैसे लगाओगे, मैंने जब जरूरी नहीं है कि मेरा यूं सही हो, लेकिन उम्मीद है ये सही होगा, देखना बेटा। अब मेरी बतिया को ध्यान से देखा, हम ये कोई मतलब नहीं जानते हैं, 15% दिया गया है, हम 115/100 लिख देंगे। ठीक है, और ये है मिश्रधन वाली लाइन, ये है मूलधन वाली लाइन, यहाँ पर हम भाग देंगे बेटा, ये 23 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। क्लियर। अब हम 20 का गुणा कितनी बार करें बेटा, ये समझ लो कि 16 आ जाए तो कहोगे सर 4 का गुणा कर दो, 4 बार, 2 का गुणा 4 बार कर दो, 2 4 8 16 तो आ जाएगा। और यहाँ पर यदि यूनिट डिजिट 1 है तो 23 का गुणा 4 बार करना पड़ेगा भाई, 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 3 81, ऐसे करोगे ना, अरे सॉरी, हाँ 3 3 3 3, 4 बार गुणा करोगे, यूनिट डिजिट आए, 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 3 81 आ जाएगा। अब हमें कंफर्म हो गया कि यदि यहाँ पर 1 है तो 3 के पावर 4 पे यूनिट डिजिट 1 होता। मान लिया जाए यहाँ पर 7 दे दिया जाता, यहाँ पर 7 होता, तो हम कहते 3 के पावर 3 पर यूनिट डिजिट 60 होता। भैया 3 लगाते थे चुप मार के, बड़ा सा कैलकुलेशन ना करते। तुम जो हो मेरी का, तुमसे बातें यूं ही करके बात बन गई। देखो फुल मेथड से देखो, आजकल मुझसे मेरा मार्कर नाराज़ हो जाता है, मेरा मार्कर उसकी नाराज़गी और मुझसे शिकायत आपस में बातें करती हैं, कहती हैं कि सर आप मेरा ध्यान नहीं देते हो। मैंने कहा यस, क्योंकि मेरा भविष्य कुछ और है, आपका भविष्य कुछ और है। आपका भविष्य है चलना, मेरा भविष्य है पढ़ाना। तो आप लिखेंगे 27,997,41 टाइम 0, 1 + 15/100 पावर t, यही निकालना है। ये 3 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 23/20 हो जाएगा, ये पावर t। 20 का गुणा कितनी बार किया जाए,
ये 23 के पावर के रूप में है और ये 20, 3 का गुणा जब 4 आएगा तब 1 आएगा, तो लिखोगे 23/20 के पावर 4। बेटा सारा काम कैलकुलेशन अपने मस्तिष्क पर किया करो, तुलना कर लेंगे t बराबर 4 वर्ष। ठीक है, ओके। सारे लोग अपने लिंक को ग्रुप में शेयर कर दिया करें, जैसे बच्चे उस समझ जाएं। ठीक है, 64,000 रुपया है भैया, 7.5% की वार्षिक दर से बात कर रहा है। 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित की जाती है तो कुल रुपया कितना मिल जाएगा? अभी आप लोगों ने किया है, कुल ब्याज कितना मिल जाएगा? 3 वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको 15/2 लिख दें तो भी कोई अंतर नहीं है। 15/2 लिख दें तब भी कोई अंतर नहीं है। दूसरा तरीका है कि 7.5 प्लस 7 कुछ मत करिए, चलिए अच्छा 7 कई तरीका होता है लगाने का, प्लस 70.5 7। आप देखिए 15 हो जाएगा, ये 56/25 हो जाएगा। कितना? 56/25 हो जाएगा, मतलब 15.5625। बड़ा होता जा रहा है कि नहीं? फिर अगले साल है इसमें 7.5 करेंगे तो बहुत बड़ा हो रहा है ये। ठीक है, प्लस 15.5625 गुणे 7.5/100, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो रहा है ना? तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो? देखिए ये 3 वर्ष है बेटा, यदि MNP वाले से लगाते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा ऑनलाइन में। ठीक है, ये परसेंटेज में होता है। ये 7.5 लिखा गया है, यदि इसको हम 100 प्लस 15/2/2/100 लिखते हैं तो ये जैसे देखिए 10% लिखा रहता है तो 110/100 लिखते हो, कहीं ना कहीं 100 प्लस 10/100 लिखते हो, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। तो 215/200 लिखा गया है और ये 43/40 लिखा गया है। वाकई में देखोगे तो ये 43/40 कितनी बार लिखोगे? 3 बार लिखोगे। 43/40 43/40 -1 × 100। ठीक है, बोलिए बेटा, इतना तो कन्फर्म है? अब आप ध्यान से देखिए, सिर्फ क्वेश्चन देखिए। 43 का गुणा 3 बार कर लीजिए, कितना आया बेटा? 43 का गुणा 3 बार करोगे कितना आएगा? कमेंट करके बताइएगा। बोलो बेटा। 43 का क्यूब कर लेंगे? बोलिए 43 का क्यूब करिए भाई, तो करना पड़ेगा। ये 6400 हो जाएगा। देखो तरीका, 64,000 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 79, 4 चौक 16, 79,000 समथिंग कुछ आएगा। 79,507 आ जाएगा। 79,507 -1 × 100। यह परसेंटेज में सब दिया गया है। और 100% बराबर ये है, 1% बराबर 640। यदि हम 640 का यहाँ गुणा कर दें तो परसेंटेज का चिन्ह हट जाएगा। और 3 0 यहाँ दिया गया है, 3 0 ये दिया गया है, कट जाएगा लास्ट में। अभी घटा लीजिए आप, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा? 79507। और कितना आ जाएगा? और कितना आ जाएगा? अभी हम आपको आसान तरीका बता देंगे। ये 705 नहीं, सी ऑप्शन आ जाएगा। सी ऑप्शन आया।
सी ऑप्शन आया। अब चलते हैं हम लोग जो है, नहीं दीपक सी 794117 नहीं आएगा। अब हम चलते हैं अपने रास्ते पे। मेरा रास्ता क्या है ये देखो, हमने ये बताया कि यदि हम इसको 100 प्लस 15/2 लिखेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 15/2 लिखेंगे, ये 43 आ गया था, छोड़ दीजिए 43 आ गया, यूनिट डिजिट 3 है, 3 वर्ष दिया है, 3 के पावर क्यूब करोगे 7 आएगा, और यहाँ पर जो बचेगा बेटा, जो भी बचेगा 20 बचेगा, 0 रहेगा, मतलब जो भी संख्या यहाँ से घटेगी उसका यूनिट डिजिट 7 आएगा। हमने चेक किया, यूनिट डिजिट सिर्फ 7 1 में है, आंसर लगा दिया। ये मैंने किया था। तुम अगर साथ दो मैं मुस्कुराता रहूं। बोलो बेटा सारे बच्चे। सारे बच्चे बोलिए, हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया हो तो बोलिए। आप लोग मुझे समझ लो तो बहुत खुशी होगी। मैं समझने की कोशिश करता रहा फिर भी समझ न पाया अपने को, यूं ही चल दिया रास्ते में। भाई 43 रहेगा, क्यों नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ 40 रहेगा, तो जब भी करोगे 40 का क्यूब, जो भी क्यूब करोगे लास्ट में 0 तो घटेगा। यहाँ तो 3 इकाई का अंक 7 होगा, जो भी आए 7 होगा, यहाँ पर 0 होगा, कुछ भी लिखा रहे, -1 करोगे 7 - 0 करोगे 7 आएगा। इतना तो समझ जाना चाहिए। चलो, अगर हम एक बैंक जमा राशि पर प्रथम वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 6%, तीसरे वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है, यह जमा राशि तीसरे वर्ष के अंत में 12,2,2,4,3 हो जाता है, तो प्रारंभिक जमा मूल राशि। बेटा ज़्यादा पैसा पढ़ नहीं पाते हैं तो हम इसको इसलिए या इसे पढ़ते हैं 1 2 2 2 4 3 समझ लीजिए, मतलब 10,000 तक तो मैं पढ़ पाता हूँ बेटा, 12 हज़ार तक, कब ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 वाली संख्या तक, 4 अंकों वाली संख्या पढ़ लेता हूँ। ऊपर की संख्या पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि इतना रुपया देखा नहीं हूँ, देखता नहीं हूँ तो समझने में डर लगता है। एक बैंक जमा राशि प्रथम वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 6%, तीसरे वर्ष के लिए 11% चक्रवृद्धि ब्याज है, जमा की गई तीसरे वर्ष के अंत में इतना कुल ब्याज मिल गया भैया। अब जमा की गई राशि कितनी है बताइएगा, जमा की गई राशि कितनी है? $10,000 है। वारिस सरिता शर्मा, कोई 10,500 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। हो ये ब्याज दे रहा है, इतनी प्रारंभिक राशि हो जाती है, मतलब वर्ष के अंत में इतना रुपया कुल हो जाता है, टोटल अमाउंट दे रहा है। देखो, एक तो आप जान लीजिए चलिए अच्छा गुणा कर देते हैं, ये 5 लिखा है, ये 6 लिखा है, 5 6 30 कर देंगे, ये 0.3 आ जाएगा, 11.3 आ जाएगा, ठीक। दूसरा 11.3 कर देंगे, प्लस 10 कर देंगे, 11.3 × 10/100 कर देंगे,
और ये हो जाएगा 21.3, एक 0 से कट गया, अब ये होगा 1.13, ये आ जाएगा, एक यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22.43 हो जाएगा। इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 100 इसमें जोड़ दोगे 122.43% बराबर आपका दिया गया है ये धन। ठीक है, कितना दिया गया है 12243, 2 अंक पे दशमलव लगा है, काट दिया बेटा, 1% बराबर 100 आ जाएगा, 100% बराबर 10,000। अब भैया कैलकुलेशन तो तेज करना पड़ेगा, गुणा भाग टेबल नहीं है आवत तो मैथ पढ़ा कोनो जरूरी ना है। नहीं बेटा, रंग क्या है, इतना तेज बिटिया है तू, तो हाथ क्वेश्चन गलत कैसे हो जाए। खूब मेहनत करके पढ़ाई कैल है, ठीक है, खूब मेहनत करके पढ़ाई कैल, ठीक है। हम तो ये जानते हैं कि मेरे क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं, मजाक समझिएगा, हमारी बातों को यूं ही तुम मजाक समझना, क्योंकि मैं अपना मानता हूँ इसलिए कहता हूँ। हमारे क्लास में कुछ बिटिया ऐसी हैं, वो इतनी अच्छी हैं कि उनके पापा मम्मी का जो है एक अच्छा लड़का ढूंढने के लिए शादी में बड़ी मशक्क़त करना पड़ेगा, कि वो इसको इक्विवेलेंट हो, बराबर हो। अदरवाइज गर्ल्स हमेशा बेटर देन बॉय हो जाएगी। हम चाहेंगे गर्ल्स बेटर देन बॉय हो या बराबर हो। लड़कियों के लिए मैं एक सलाह दूंगा ज़िंदगी में, लड़कियां कभी ऐसे लड़के से शादी मत करना जो अपने आप को सुपरलेटिव डिग्री में हो। लड़कियों के साथ अन्याय तभी शुरू हो जाता है जब ये सोचती मैं BA हूँ वो MA हो, मैं PhD हूँ तो वो हायर प्रोफेसर की डिग्री यूनिवर्सिटी में हो, उसी दिन प्रॉब्लम आ जाती है। हल्स मेरे क्लास की हर बिटिया मेरी बिटिया जैसी है। उसके लिए एक अपना सुझाव है कि ये रखना बेटा, गर्ल्स की तो वो बॉय से बड़ी हो या इक्विवेलेंट हो, बेस्ट लाइफ होगा। कभी ये मत रखना गर्ल्स रेशियो इक्वल टू, ये वाले पर मत जाना, कह दो पापा नॉट बेटर, वो मेरे बराबर हो या मैं उससे अच्छी हूँ। ठीक है अच्छी सजेशन दे दिया हूँ चले, गलत तो नहीं कहा बेटा, सही बताना, एकदम सही बता रहा हूँ। और एक नई जनरेशन को ये सोचना चाहिए, नई जनरेशन के लड़कियों को पता नहीं बेवकूफ़ हैं कि क्या हैं, मुझे मालूम नहीं, आज के कुछ लोग। अच्छा ये बताइए बेटा, सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा किसकी है? बॉय और गर्ल्स कर देता है, मानो लड़के लड़कियों को छोड़ दीजिए, फीमेल और मेल में सबसे ज़्यादा किसकी है? अरे बुरा लगे तो मजाक है और सही लगे तो सही है ये बुरा लगे तो मजाक है, अब ये तो वास्तविक समझ में आ जाए तो वास्तविक है, ये तो आप पे ये तो निर्भर करेगा बेटा। जीवन प्रत्याशा किसकी अधिक है? जीवन प्रत्याशा किसकी अधिक है, कोई बताएगा? बेटा जो है बॉय और गर्ल्स में, गर्ल्स माइनस बॉय की जीवन प्रत्याशा 3 वर्ष अधिक चल रही है। वो समय बीते जमाने की बात थी, वो समय बीते जमाने की बात थी, बहुत लॉजिक की बात कर रहा हूँ, बड़ी सिंपल बातें नहीं है, कि जब शादी विवाह होता था
तो लड़कवा का एज जो है, लड़कियां पहले मर जाती थी, लड़कवा बाद में मरता था। मतलब तब जो है ये कहते थे चलो एज डिफरेंस कर दो। अब क्या है बेटा कि यदि हम 5 वर्ष लड़का बड़ा हो गया बॉय और गर्ल्स 5 वर्ष छोटी है, और लड़की की एज जीवन प्रत्याशा बढ़ चुकी है पूरे भारत में, तो उसका जीवन साथी उसको 8 वर्ष पहले छोड़ के चला जाएगा। 8 वर्ष मिनिमम पहले। भारत में ये देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा विधवाओं की नई संख्या बढ़ती जा रही है बेटा। मैं नहीं चाहता हूँ कि शादी विवाह में तो आप एक न्यू चीज़ अपने बच्चों में करना। आपके पापा मम्मी तो आपका कहना मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं मुझसे बात करा देना। बॉय और गर्ल्स का एज बराबर हो ठीक है, मतलब गुड है, लेकिन यदि लड़के को भी चाहिए, यही चीज़ें लड़कों के लिए भी है, गर्ल्स की एज जो है थोड़ी सी अधिक होनी चाहिए। यदि लड़का 20 साल का है तो लड़की 23 साल का होना चाहिए। ज़िंदगी बड़ी अच्छी व्यतीत होगी, ज़िंदगी बड़ी अच्छी व्यतीत होगी। जीवन के अंतिम पल तक कोई बीमारी दुर्घटना वैसा नहीं होता है, स्वस्थ ज़िंदगी जीता है तो 1-2 साल का अंतर रहेगा दोनों में। या कोई बीमारी, अभी स्मोकिंग करने लगे, ड्रिंकिंग करने लगे, ख्वाजा भांग खाने लगे तो दूसरी बात है। हमने कहा मैथ की क्लास में तो ये थोड़ी सी बातें कर लें, अच्छा रहेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूँ बेटा, बताइएगा हिस्सा सही है कि गलत है। मतलब हर परिवार में आप इसको बड़ा, जो मैं बता रहा हूँ बहुत गहराई, मतलब पूरी एकदम इस पर गवर्नमेंट को पॉलिसी बना देना चाहिए। हमारे पीएम मोदी जी को भी इस पर चेंजिंग करना चाहिए कि लड़कियों का ये होना चाहिए, लड़कों का ये होना चाहिए। ठीक है, अब वो चीज़ें चली गई हैं। दूसरी चीज़ें, हमारी एक मानसिक विचार हो गया, हमारे पास एक या बहुत अच्छा परिवार होगा तो एक बच्चा रखता है, चाहे बॉय हो और गर्ल्स, उसके पास एक चाइल्ड होती है। जो 90% बच्चे सोचते हैं आदमी, 10% सोचते हैं ऐसे हों कि 2 बच्चे हों, 1 बच्चे होते हैं, 2 या 2 होते हैं। उससे व्यक्ति के एज पर इफेक्ट पर अब इतनी हाईटेक टेक्निक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो बेटा तब होता था कि माँ बन गई, माँ बनने से उसके एज पर इफेक्ट आता है। तब जब खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती थी, औरतें जाता दरती थी, गेहूं आटा पीसती थी, काम करती थी। अब तो सब कामकाजी हैं, सेलेक्टेड हैं, सर्विस जॉब में हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। खान पीन बहुत स्टैंडर्ड है। ठीक है, अरे वो बेवकूफ़ रहे होंगे संजना जी, वो 1 नंबर के बेवकूफ़ रहे होंगे। ठीक है, बेवकूफ़ जानती हो ना, उनसे लिख देना यू आर बेवकूफ़, गोविंद शुक्ला से बात कर लेना। कह देना संजना कि हमरे सर से बात कर लेना, तुम 1 नंबर के बेवकूफ़ हो, तुम्हारी थिंकिंग 1950-70 दशक पीछे चल रहे हो, और हमारे जो सर हैं वो 70 दशक आगे चल रहे हैं, तो तुम्हें समझ में हम लोगों की बातें नहीं आएगी। मैं उन्हीं के स्टूडेंट हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते बेटा, हम लोग बातें कर लिए, अब हम लोग चलेंगे। ये भी क्वेश्चन हो गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से हर वर्ष बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या ये है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी बाबू, कितनी थी? अब तरीका मैं आपसे बता रहा हूँ। आपको 11-10 का मतलब 121, बताइए बेटा, 10 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 21%। और अब तो फिर एक और बढ़ जाता है 21%, और टोटल हो जाता है 121%। भैया 121% बराबर 484 है, ये आंसर हुई। देख ना, ये हुई, इसको हमने काट दिया, 40,000 हुआ, और 100% बराबर निकालना है। वर्तमान में ये हो गई जनसंख्या बढ़ के, पीछे जाओगी कम रहेगा। हम क्वेश्चन एक अच्छा यूट्यूबर की बात बता रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नहीं करा पाता है, 3, 4, 5 उसी में उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है। ठीक है, आपको तो बातें भी करता हूँ, हंसाता भी हूँ, मस्त रहिए, मैथ में डस्टर मत होइए, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या, क्यों भाई संदीप, क्या नाम है, मनीष, दीपक सिंह बताइए, मैं गलत तो नहीं बोला था बेटा? दीपक बताइए,
मैंने जो आप लोगों को जीवन जीने की कला या लाइफ के बारे में बताया है, ये सही था कि नहीं था? एक नगर की जनसंख्या 5% बढ़ जाती है, वर्तमान जनसंख्या 9,261 है। 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी भैया? 8,000 थी। कितनी थी? 8,000। पक्का? क्योंकि ये देखिए 21 और 20 इतना मालूम होना चाहिए। इसका क्यूब करोगे 9,261 है, 20 का क्यूब करोगे 8,000 है। कई बार क्वेश्चन हो चुका, 8,000 आंसर आ जाएगा। कहे 9,261 है तो ये 80,000, जैसे बढ़ाते जाए जीरो ऐसे बढ़ाते चले जाइएगा। ये 200 कर देगा, तो जैसे कहे वैसे करते जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, अब ये 21 कैसे आया? 5 आया। आप कहोगे 105/100 है, ये 21/5 21/20 है। 21/20 है। कितनी बार 21 का गुणा किया जाए कि 9,000? यहाँ पर 1 है, 1 है तो 1 का गुणा जब भी रहेगा वो विषम संख्या होगा। 1 होगा, 3 होगा या 5 होगा। तो 3 पर आपका मान आ जाता है, 3 वर्ष हो जाएगा। कंफर्म है कि उस क्वेश्चन आ जाएगा आपका। 8,000 है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? कितने वर्षों में 9,261 हो जाएगा? वही क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत घुमाता है और बहुत आसान होता है। 9,261 3 वर्षों में होता है बेटा। 9,261 3 वर्षों में होता है। कोई धन 10% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्ष में 66/15 हो जाता है। धनराशि की ज्ञात क्या करिए? तो आप कहोगे सर ये 100% मूलधन है और 10 का 33.1 ये हो जाएगा। 133.1 5 यहाँ पर 5 है, 5 का गुणा कर देंगे, है ये आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए इतना परसेंट इंटरेस्ट मिला। क्लियर? कंफर्म हुआ? इतना परसेंट बराबर दिया गया है 6655। ये 13, ये तुरंत कहोगे ये आएगा 1 अंक पे दशमलव है, 50 होगा। 1% बराबर 50 के बबुआ, 100% बराबर कितने के? ये आंसर हो जाएगा। और खूब प्रैक्टिस करवा दूंगा, एक एक क्वेश्चन को 2-2 बार लगवाऊंगा, चिंता मत करो। लगे रहो एकदम, जितना टॉपिक टफ है मुझसे पढ़ते रहो लगातार। और रिकॉर्डिंग वीडियो को सारे लोगों ने आप प्रॉमिस किया है कि जबरदस्त देखना है। आप ही से बताइए, 8 बजे से क्लास लिया, 8 से 9, 9 से 10। अभी फ्रेश नहीं हुआ हूँ, ब्रश मंजन किया हूँ, बस अभी नहाना धोना है, थोड़ा ईश्वर को स्मरण करना। बच जाएगा 11, 11 से 12 फिर क्लास है आपका। अगला क्वेश्चन, ये भैया 10,000 रुपया है, कितने वर्षों में होगा? 3 वर्षों में होगा। कह दो कैसे? कह दो सर ने बताया है कि 10-10 3 बार जोड़ दीजिए ऐसे, तो ये 21 होता है और फिर 10 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 331। 100 में जोड़ देंगे, यही पैसा हो जाएगा। 3 वर्ष में आएगा। ठीक, बोलो बेटा। मैं इतना दावा के साथ कह सकता हूं, अब आप लोगों को कोई पढ़ा नहीं पाएगा। बड़ा खराब रोग दे दिया हूं प्लस क्लास में। अनअकैडमी के प्लस क्लास में बहुत ही खराब रोग दे दिया हूं। बेचैन इस कद्र था सोया न रात भर, पलकों से लिख रहा था तेरा नाम चाँद पर। अब नहीं समझ में आएगा सबको, और आप लोग बहुत स्पीड से लगाओगे, वो सोच ही नहीं पाएगा। ठीक है बेटा, 10% तुरंत आ गया। देख के क्वेश्चन मारोगे 10। मेरा भी मन नहीं कहता है कितना होगा, चाहे 10 लाख हो तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, चाहे जितना दो। ठीक है बेटा, 10 का क्यूब करोगे है ना, तभी आएगा। अगला है 5% वार्षिक दर से 25 वर्ष का दो, कितना हो जाएगा ब्याज? तुरंत कहोगे 5 10 5 25 10.2.5 और इसी में सर हम 250 का गुणा कर देंगे। कहोगे क्या? कहोगे 25 पंचे 625 होता है, या गुणा कर दोगे कितना? ये देखो और तरीका बता दूं, इसको गुणा कर सकते हो 41/4 इंटू 225, ये भी गुणा कर सकते हो। और अब आप देखिए जो गुणा होगा 25 0 25 एकम 25 और 25 चौका 100, 102/4 कर देंगे, मान निकल आया। कहोगे क्या? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 हो गया कि नहीं बेटा? 4 दूनी 8 और
4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 20 द राइट आंसर। बोल बेटा कितना होगा? अब आपको इतना बताया हूँ, अब यही क्वेश्चन को देखो तरीका और कैसे लगाओगे आप तरीका। 5 25 देखिए 21 हुआ, कितना हुआ 21, 21 5 5 10 और 5 25, 10.5 41/4, 41/4 लिखोगे और इसको 250 लिखोगे। क्लियर? आपने कभी सोचा कि सर आपने 2 से क्यों नहीं काटे? हम 2 से काट देते तो हमें जो है बेटा 125 से गुणा करना होता। 4 से भाग देना आसान होता है, ना कि 125 से गुणा करना। आप कर ले जाएंगे, हम कर ले जाएंगे, दूसरी तरीका है। तो ये इसीलिए मैंने आपको इसको यहाँ पर एक 0 बढ़ाना रहेगा। 25 एकम 25 चौका 100, 102, ये गुणा करना आसान था। अब आपको करना है तो कर लीजिए, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन उससे पहले आप ऐसे गलतियों को मत किया करिएगा। लिखा है यदि एक धनराशि 2 वर्षों में 12% की दर से इतना हो जाता है भैया, 12 25 44, 25.4% बराबर दिया गया है 25 44। तुरंत हमारे बच्चे बोलेंगे 1% बराबर 100, 100% बराबर 10,000 रुपया। पूछा है 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 10,000 रुपया होगा, 2400 रुपया होगा बेटा। ये साधारण ब्याज स्वाभाविक है 2400 होगा भाई। 100% बराबर 10,000 बार, और जो सीएसआई होता है प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, 12 12 24% आएगा। 1% बराबर 100 के, यही 100 का गुणा कर दीजिए। हम तो इसको मूलधन निकालने लगा, ध्यान नहीं दिया। यहीं पर आपका 2400 रुपया आ जाएगा। तुम जो मिले यूं ही मुझ पे बात ना हुई। बोलो बेटा समझ में आ गया? और आपको एक लोगों को बताकर बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे क्लास में जब मैंने YouTube स्टार्ट किया, ये आपका चैनल है UDVHAV उद्भव सर मैथ। तो जब मैंने उद्भव सर मैथ स्टार्ट किया तब मेरे क्लास में, आज बता दे रहा हूँ आप लोगों को, मैंने क्लास में भी कहा था, बॉय आए थे 95%, लड़कियाँ थी 5, ऐसे 90 होता गया, 10 होता। और आज बताकर बहुत खुशी हो रही है कि वो लड़कियाँ ज़रूर ये 51% हैं, ये 49% हैं। मतलब लड़कों का ग्रोथ गिर रहा है बेटा और लड़कियों का ग्रोथ बढ़ रहा है। हम लोगों में शो करता है, हम लोगों में शो करता है। लगभग यही है, लगभग यही है। तो भैया लड़के लोग भी मेहनत करिए यार, ये चीज़ें अच्छी बात नहीं है, ये चीज़ें अच्छी बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइए, हम नहीं जानते, आप लोग लगाइएगा, हम आंसर अभी दे रहे हैं। हम सोच रहे हैं मैं झूठ तो नहीं बोला, गलती से निकल गया हो। नहीं बेटा, लड़के आज के डेट में कम हुए हैं। देखो आज के डेट में लड़कियां थोड़ा सा कम हुई हैं, देखिएगा, देखिए 47.4 47.4 52.6।
तो थोड़ा सा और बढ़ाइए आप लोग, सारे लड़कियां और बढ़ाएं, लड़कों लोग और बढ़ाइए। 25,000 रुपया वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में यदि उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर क्रमशः 4-5 हो तो कितने रुपए हो जाएंगे? अरे भाई 4 5 9 36, 9.3.6 इंटरेस्ट मिलेगा और 1% बराबर होगा 250 के। हमने कर दिया 93.6 इंटू 25, गुणा कर दीजिए बेटा, मान आ जाएगा, है ना। 25 छक्का 150, ठीक है। पूछा क्या है बेटा, तो कितने रुपए हो जाएगी? अच्छा टोटल रुपया पूछ रहा है, 109 का गुणा कर दो। चलिए यही का गुणा कर दो, कोई बात नहीं है, इंटरेस्ट निकाल लो। कितना हो जाएगा? 25 छक्का 150, 15, 25 3 75, 90 और 25 9 225, 34 हो जाएगा। 34 234, एक अंक पे दशमलव कर दो। 23 40, 25,000 और 23 40 है क्या बेटा? गुणा करने में गलत तो नहीं किया हूँ? 25 9 34, कहीं गलत कर दिया हूँ क्या? 27,300 आना चाहिए। चलिए हम एक बार दोबारा देख लेते हैं, कहीं गलती हुआ है। 4% 5% दिया है, तो 4 5 9 4 5 20, ओहो 4 5 20 है, 4 9 36 कर दिया था। 9.2 होगा, 9.2 इंटू 250, तो 92 गुणे 25 कर दो। 25 दूना 50, 5 25 9 225, तो 200 300 ये, ठीक है बेटा। 200 देखिए 25 9 225, तो 230 हो जाएगा कि नहीं? तो 230, मतलब ये इंटरेस्ट होगा। मैंने वहाँ 9.6 लिख दिया था, अब क्या लिखोगे? 25,000 रुपया तो है ही है आपके पास, इसमें 2300 रुपया और जोड़ दोगे। 27,300। देखो ना, एक क्वेश्चन कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा गलत हुआ। कैसे? 4 + 5, 4 गुणे 5, ये पता नहीं 9 कैसे लिख दिया, मैं ये नहीं जान पा रहा था, गलती। तो ये हुआ 9 और ये 20 हो गया, तो 0.2 कर देंगे, ठीक है बेटा। ठीक, वॉइस कुछ कमेंट नहीं आ रहा बेटा, आप लोगों का कमेंट चल रहा है वीडियो? देखें कितने क्वेश्चन बचे हैं, 1 मिनट देख लें कितने क्वेश्चन हैं। चलिए हो जाएगा, करवा देते हैं ख़त्म। हम लोगों ने यही सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन, 5 10 20% के 3 वर्षों में एक निवेश किया, 3 वर्षों बाद वह 16,632 रुपया हो जाता है, तो निवेश की गई राशि क्या है? 100% मूलधन, 20 10 30 32, 32 5 37, देखिए 20, अब देखो 5 है 10 है 20 है, ये हो जाएगा 32, 32 5 37 और 32 पंचे 160, 37.16, 37 नहीं, ये 32 हुआ। 1 मिनट बेटा, 32 + 5, 32 गुणे 5/100, ठीक है, ये 37 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा 32 पंचे 160, 1.6 हो जाएगा 38.6। तो 38.6 कर देंगे तो 138.6% है ये। सॉल्व कर लीजिए आप। देखना जो CI होगा वो आपका हो जाएगा, ऐसे करना 10 + 20 + 10 × 20/100, ये आपका आ जाएगा 32। फिर करेंगे 32 + 5, क्रम बदल देने से कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, याद रखना ये चीज़ें। ये 32 × 5 = 37 हो जाएगा, 32 पंचे 160 तो 1.6, 38.6%। टोटल धन की बात कर रहा है कि वह राशि 1600 हो जाती है, मतलब 100% जोड़ दोगे। ए बराबर 138.6% बराबर 16632। कितनी बार लिखोगे? 12,000। कितना आएगा? 12,000। अब कैसे कहोगे 12,000 आएगा? जब हम एक बार लेकर जाएंगे बेटा, तो ये देखिए एक बार यहाँ से जाएगा और 6 इकाई का अंक है, 6 दूनी 12, ठीक है। एक अंक पे दशमलव लगा है 0, और 100% बराबर ये आ जाएगा, मतलब 100% बराबर 2 0 और बढ़ा दोगे 12,000। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन खत्म होने वाला है बस। ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो 80,000 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में ये 9,261 होगा? 3 वर्ष लगेगा। 3 मतलब टी की वैल्यू टी होगा, 3 होगा, 3 वर्ष नहीं 3 होगा। अर्धवार्षिक है तो 2t हो जाएगा, तो 2t बराबर 3, तो t बराबर 3/2, क्योंकि t के वह जगह जब होगा तो ये 5 हो जाएगा, और जो समय 3 आएगा वो 1.5 वर्ष हो जाएगा। 1 सही 1/2 वर्ष, मतलब ए इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन। कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इतना रुपया हो जाएगा? कौन सा राशि होगा? तो 4 4 8, 4 चौक 16, 8.16%, और ये हो जाएगा 100, इसी में जोड़ दोगे, ये बराबर दिया गया है 352। ठीक है, 352। ओके, कितना मान आ जाएगा बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर दो। इतना बराबर है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? ठीक, ये क्वेश्चन है। 1 टाइम जाएगा, फिर 2 बार जाएगा। देखो 1200 आ रहा बेटा, 6 दूनी 12, और 1250 आना चाहिए। गुणा करके काट लो इसको, इसको गुणा करके काट लीजिए, 1250 ही आएगा। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, बाकी सारा कैलकुलेशन मैंने कर दिया। 1250 ही आएगा बेटा, मैं ध्यान नहीं दिया। छः पंचे 30 आएगा बेटा, ये दशमलव लगा है ना 2 अंक पे, ध्यान नहीं दिया आप, है ना। तो बेटा आज का क्वेश्चन ये समाप्त हो गया। पूरा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में कुल मिलाकर आप लोगों को लगभग 200 से 250 क्वेश्चन टोटल कराया गया है। ठीक है, टोटल 4-5 दिनों में
200 से 250 प्लस स्पेशल हर जगह मिला के, ठीक है। तो अब हम लोग जो है अभी हिस्ट्री के लिए 11 बजे सारे बच्चे आ जाइएगा। कितने बजे? AM पे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ओके, सारे बच्चे आइएगा। अनअकैडमी में प्लस पढ़ाता हूँ। जब भी अनअकैडमी में कोई सब्सक्रिप्शन लेना हो, अनअकैडमी पे कोई सब्सक्रिप्शन लेना हो तो इस मेरे रेफरल कोड का ज़रूर यूज करिए आप लोग, GOVIND गोविंद 10। संजना जी आप मुझसे बात कर लेना, ठीक है बेटा। संजना गुप्ता जी बात कर लेना बेटा, ठीक है बेटा। ओके बेटा, जय हिंद जय भारत। आज हम खुले हैं बात खुले, आज हम खुले हैं बात खुले।